Good evening, all of you. Welcome to my YouTube channel, Is Chala. Today we will discuss artificial intelligence. Code is KMC 101201, assignment 1. In this session, we will complete assignment 1 for all 10 questions. इस सेशन में हम पूरे आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असाइनमेंट 1 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर जितने भी आपके लगातार असाइनमेंट आएंगे 1 बाय 1 हम उनको टाइमली आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप असाइनमेंट आप आसानी से अपने कर सको। ये जो सेशन है वो AKTU बीटेक फर्स्ट ईयर कॉमन फॉर ऑल जो भी बच्चे हैं उन सबके लिए मूक का सब्जेक्ट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोनों के हम जो भी असाइनमेंट है, क्विज़ हैं, हम उनको कंप्लीट करते रहेंगे। तो आप सब इसको कंप्लीट करिए और 1 बाय 1 हम लोग सेशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि AM Turing developed a technique determining whether a computer could or could not demonstrate the artificial intelligence presently. This technique is called। इन्होंने कहा कि एक टेक्निक है ट्यूरिंग, आपने जाना होगा कि एलन ट्यूरिंग साहब थे 1950 में। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन एक या ट्यूरिंग का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आपके पास ट्यूरिंग ने कैसे ये प्रूफ किया कैन मशीन थिंक और नॉट। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। तो उसको हमने क्या कहा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्यूरिंग टेस्ट, ऑप्शन बी है सेकेंड ऑप्शन एल्गोरिदम, और ऑप्शन सी है बुलियन अलजेब्रा, और ऑप्शन डी है लॉगरिथम। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन ए ट्यूरिंग टेस्ट। हमने इसको क्या कहा, ट्यूरिंग टेस्ट कहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सेकेंड क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड सिस्टम कंप्रोमाइज ऑफ। आपसे पूछ रहे नॉलेज बेस्ड सिस्टम जो है कंप्रोमाइज ऑफ, ऑप्शन ए डेंड्रल, ऑप्शन बी माइसिन, ऑप्शन सी प्रोस्पेक्टर, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए नॉलेज बेस्ड सिस्टम से ये तीनों ऑप्शन डेंड्रल जो है और माइसिन, ये दोनों मेडिकल सिस्टम के लिए, प्रोस्पेक्टर भी है, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए बट इन माय ओपिनियन। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ज़्यादा आंसर क्लियर लग रहा है नॉलेज बेस्ड सिस्टम डेंड्रल को हम लोग ऑप्शन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हो सकते हैं बट आप डेंड्रल को यहाँ पे लगाइए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, डेंड्रल। आपसे पूछ रहा है वीक एआई इज, क्वेश्चन नंबर 3 वीक एआई इज ऑप्शन अ सेट, ऑप्शन 1 a set of computer programs that produce output that would be considered to reflect intelligence if it were generated by humans. Option second, useful for testing hypotheses about minds but would not actually be minds. Option third है the embodiment of human intellectual capabilities within a computer, और ऑप्शन 4 है none of the above। तो आपको क्या इसमें लग रहा है, वीक एआई जो है आपका क्या है, अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोड्यूस आउटपुट दैट वुड बी कंसिडर रिफ्लेक्ट इंटेलिजेंस जनरेटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या ऑप्शन लगाएंगे एक्चुअल में, तो थर्ड के लिए आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, वीक एआई आपका वही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होगा जो आउटपुट आपका रिफ्लेक्ट इंटेलिजेंस जो जनरेटेड बाय ह्यूमंस होंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्ट्रॉन्ग एआई, स्ट्रॉन्ग एआई इज, आप वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई, कॉग्निटिव एआई और अप्लाइड एआई। देयर आर 4 अप्रोचेज इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 1 बाई 1 एक एक आपने पढ़ रखा होगा, डेमोन्स्ट्रेट किया होगा कि वीक एआई क्या है। जैसे डीप ब्लू एग्जाम्पल ऑफ वीक एआई, और स्ट्रॉन्ग एआई आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एआई इज ऑप्शन 1 एन एआई सिस्टम विद जनरलाइज्ड ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज, ऑप्शन 2 ऑल्सो कॉल्ड नैरो एआई, और ऑप्शन 3 ऑल एक्शन आर प्री प्रोग्राम्ड बाय ह्यूमन, एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन के लिए आप एन एआई सिस्टम विद जनरलाइज्ड ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 के लिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एआई, ऑप्शन सेकेंड swarm intelligence, option third computational intelligence, all of the above. In this question there are it may be of option 4 will be correct, but strong AI is the correct answer for this question. Option 1 is the correct answer for question number 5. Which of the following could be the approaches to artificial intelligence? तो अभी मैंने आपको बताया कि चार आपके पास अप्रोचेज हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका है स्ट्रॉन्ग एआई, ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन 6, एआई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन आपसे पूछ रहा है एआई वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन के बीच में डिफरेंसेस या आप उनकी कंपेरिजन, व्हाट इज़ द कंपेरिजन जो है. ऑप्शंस आपके पास फर्स्ट है ह्यूमन यूजेस कंटेंट मेमोरी एंड थिंकिंग वेयर एज रोबोट्स आर यूजिंग बिल्ट इन इंस्ट्रक्शंस डिजाइन बाय साइंटिस्ट. ऑप्शन 2, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बीट ह्यूमन इंटेलिजेंस एट ऑल. ऑप्शन थर्ड, the field of artificial intelligence limits on designing machines that can mimic human behavior. And 4 आपका ऑप्शन नन ऑफ द अबव. तो आपका यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा. ह्यूमन जो क्या कर रहा है, ऑप्शन 1 कह रहा है ह्यूमन जो यूज़ खुद की मेमोरी जो थिंकिंग है वो यूज़ करता है, पावर यूज़ करता है, एबिलिटी यूज़ करता है, जबकि रोबोट्स क्या है कि वो इंस्ट्रक्शंस और पे बेस्ड होते हैं, प्री प्रोग्राम्स होते हैं, वो किसको जो साइंटिस्ट जो उनको डिज़ाइन या डिज़ाइनर होते हैं उनको डिज़ाइन करने वाले. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एआई? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेज एआई का नहीं है. ऑप्शन 1 कॉग्निटिव एनालिटिक्स, ऑप्शन बी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक एनालिसिस एंड 4 नन ऑफ द अबव. तो फॉर क्वेश्चन 7 ऑप्शन थर्ड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स जो है वो आपका एक स्टेज नहीं है एआई के लिए. कॉग्निटिव प्रेडिक्टिव है, डायग्नोस्टिक नहीं है आपका. क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्टेप टू प्रोसेस द कमांड आर. फर्स्ट ऑप्शन है ट्रिगर वर्ड डिटेक्शन, ऑप्शन सेकेंड स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन थर्ड इंटेंट रिकॉग्निशन एंड ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. तो फॉर क्वेश्चन 8 द ऑप्शन नंबर सेकेंड स्पीच रिकॉग्निशन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई? आपसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एआई का एप्लीकेशन नहीं है. ऑप्शन ए पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑप्शन सेकेंड है आपका क्रॉप प्रेडिक्शंस एंड ऑप्शन थर्ड है डिजिटल असिस्टेंट एंड ऑप्शन 4 है फंड ट्रांसफ़र. तो आप यहाँ पे कह सकते हो पैटर्न रिकग्निशन इज द एग्जांपल ऑफ एआई एंड डिजिटल असिस्टेंट इज आल्सो एंड फंड ट्रांसफर आपने पढ़ा ईडीआई. तो ये सारी जगह पे हमारे आप यूज़ हो रहे हैं, बट इन ऑप्शन नंबर सेकेंड क्रॉप प्रेडिक्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर 9 बिकॉज वी कैन नॉट assume that or predict that ki that what was the amount of wheat in your field or rice or any other vegetables or food grains. मीन्स टू से कि अगर आपके पास जो भी क्रॉप है, जो फसलें हैं, उनका क्या पैदावार होगा या कैसे क्या चीज़ें होती हैं, उनको हमें देखना है कि कितना होगा, कैसे होगा, ये हम कंप्लीट नहीं करें. तो क्रॉप प्रेडिक्शन में हम इनका एआई का जो एप्लीकेशन है वो नहीं है. बाकी आपके पास ये तीनों ऑप्शन पैटर्न रिकग्निशन, डिजिटल असिस्टेंट एंड फंड ट्रांसफ़र ये आपके होंगे. तो लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10. अ मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर टू एग्जिबिट अ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कॉल्ड मॉडलिंग और. आपसे पूछ रहा है मेथड ऑफ प्रोग्रामिंग टू कंप्यूटर एग्जिबिट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज कॉल्ड मॉडलिंग और. फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिमुलेशन, ऑप्शन बी है कॉग्निटाइजेशन और ऑप्शन सी है डुप्लीकेशन एंड ऑप्शन 4 है फिजिक. तो ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए जो सही हो जाएगा वो सिमुलेशन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10 के लिए ऑप्शन फर्स्ट सिमुलेशन वाला सही हो जाएगा. तो आज आपका ये एआई का फर्स्ट जो असाइनमेंट था, 10 आपके क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट है. इसमें जो भी गिवन आंसर हैं ये
ये मेरे ओपिनियन पे है, या मैं अभी जो करेक्ट मैं कर रहा हूँ, जो ऑप्शंस हम लोगों ने चूज़ किए हैं वो एक करंट फेजेस को लेके सारी चीज़ें देख के ऑप्शन हमने चूज़ किए हैं। तो आपको लगा आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और आप अपने क्विज सबमिट करिए टाइमली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम आपके असाइनमेंट नंबर 2 आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और एआई के लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगर आपको सारी चीज़ें सही लगी तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं।